हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। गर्दनी बाग में अभी हम हैं और छात्रों का ये दूसरा गुट है जो कि 13 अगस्त से टीआरई और बिहार के अन्य परीक्षा जैसे कि दरोगा, बीएसएससी, इन सब को लेकर धरना चल रहा है। 6 दिन से छात्र नेता अमन जो है वो भूख हड़ताल पे है। और बता दें कि आज एक बड़ी घोषणा होने वाली है। सौरभ है छात्र नेता, इनसे बात करेंगे। सौरभ जी, बहुत दिनों से, लगभग देखा जाए तो 10 दिनों से आप गर्दनी बाग में डेरा जमाए हुए हैं। सरकार केवल नोटिफिकेशन टीआरई 4 का दी, उसके बाद की मांगों पर कोई अभी तक सुगबुगाहट नहीं है। आगे का कदम क्या होगा आपका? आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि विगत 13 अगस्त से हम लोग महाधरने पर बैठे थे और उसके कुछ दिन के बाद हमारे साथी अमन और बहन जानवी, उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है। तो लड़ाई बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य, उसके भविष्य की रक्षा करते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक, ये 3 मुद्दे हैं। 3 मुद्दों के साथ हमारी 15 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग है और महत्वपूर्ण मांग है कि व्यापक तौर पर धांधली और सेटिंग जो बीपीएससी में हुआ उसको पूरी तरह से रद्द करने की बात, निरस्त करने की बात हम लोगों ने कही है। और इस बात को लेकर भी गर्दनी बाग में पहले से आंदोलन चल रहे हैं। एसएससी की 3 लंबित भर्ती, सीजीएल 4, बीएसओ और इंटरमीडिएट बहाली, और लगभग 50 से 55 लाख अभ्यर्थी इन तीनों बहालियों में है। तमाम मुद्दे हैं, बीटीएससी का मुद्दा है, ड्रेसर का मुद्दा है और दरोगा भर्ती पेपर लीक कांड, जिस पर अभी तक सरकार ने लगातार क्वेश्चन बुकलेट, आंसर शीट, ओएमआर गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं देती है। और प्रत्येक जब भी दरोगा की परीक्षा होती है पेपर लीक होता है। इस बार भी गया और पूर्णिया के परीक्षा केंद्र से भी एक खबर सामने आई है। तो बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था है और तमाम चीजें है, तो डरने का अब सवाल नहीं है। ये जो धमकी देते हैं शिक्षा मंत्री की छात्र नेता, हमको जानते नहीं तो खूब जानते हैं, बढ़िया तरीके से जानते हैं। और अब छात्रों के आंदोलन का आप नहीं जानते हैं। अगर आप जानते तो दिल्ली का उदाहरण या रांची का उदाहरण आप थोड़ा देख लेते, वीडियो विजुअल्स देख लेते। खैर आप नहीं जानते हैं तो 25 अगस्त को आप जान लीजिएगा। 25 अगस्त को क्या है? 25 अगस्त को अगर आपको बता दें आदेश जी, 25 अगस्त के दिन इन 15 सूत्री मांगों के साथ गेट नंबर 10 से सुबह 10 बजे बिहार के 15 सूत्री मांग के लेकर बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, दरोगा, सिपाही, एएनएम, जीएनएम, तमाम मुद्दे एकजुट होकर एक नारे के साथ ये पेपर लीक बंद करो, धांधली सेटिंग बंद करो। अगर बंद नहीं कर रहे हो तो हम जवाबदेही तय कर दो। जिनके ऊपर जवाबदेही नहीं है तो हम आ रहे हैं आपके दरवाजे, आपको घेरेंगे, सवाल आपसे पूछेंगे, आपको भागने का मौका नहीं देंगे। क्योंकि गर्दनी बाग में अगर हम गर्दन झुका के बैठे हैं तो आपका भी गर्दन फंसेगा। गर्दन बाग का आपको जवाब देना पड़ेगा। निश्चित रूप से छात्र का बड़ा आंदोलन है और तमाम जिलों के अभ्यर्थी एकजुट होकर गर्दनी बाग नहीं, सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे। कुछ अभ्यर्थी गांधी मैदान से कुछ करेंगे, विधानसभा घेरा होगा, मुख्यमंत्री आवास घेरा होगा। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक है चाहे सांसद है, जवाबदेही नहीं है। किसी भी जनप्रतिनिधि को आप बताइए कि गांधी मैदान या गर्दनी बाग आए, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टी की नोट आए। तो हमारा सवाल विपक्ष से नहीं है, हमारा सवाल सत्ता पक्ष से है। 20 साल से काबिज जो सत्ता पक्ष है, चाहे वो एनडीए की सरकार, जेडीयू और बीजेपी की, सवाल सीधा और स्पष्ट है कि आपकी जवाबदेही तय नहीं है। इसलिए तमाम मुद्दों के साथ हम धरने पर बैठे थे। अब हम पूरा सड़क पर उतरने के तैयार। अंतिम अल्टीमेटम 24 अगस्त है रात तक। अगर बातचीत होती है ठीक है, नहीं बातचीत होती है तो 25 अगस्त अंतिम अल्टीमेटम। क्यों नहीं आ रहा है कोई अभी तक? 6 दिन से लड़का ये अमन, 6 दिन बहुत दिन हुआ। अब तो 2 दिन में हालत खराब होना शुरू होगा। हॉस्पिटलाइज भी किया। देखिए आज उनकी तबीयत बहुत खराब थी। हम लोगों ने प्रयास भी किया कि उनको बगल के हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया। पहले से भी उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि जब मेरा तबीयत खराब हो तो कोई भी बड़े डॉक्टर से उनका इलाज ना हो, इसकी उन्होंने बात कही है। हम स्पष्ट तौर पर आदेश जी कहते हैं कि पूरी व्यवस्था पूरा धराशायी हो चुका है। जनप्रतिनिधि और सरकार के लोग, उनको ये लगता है कि छात्र लोग उतरेंगे भी तो क्या होगा, लेकिन हमको ये लगता है कि अब हमको उतरना ही पड़ेगा तभी होगा। इसलिए बात स्पष्ट है, कोई लड़ाई हमारी सरकार से नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था से है। पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, इसलिए हम सड़क पर उतरने जा रहे हैं। बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, दरोगा, सिपाही, एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर, तमाम
संविदा कर्मी, डोमिसाइल, सब मुद्दा एक है और सब मुद्दों पर सरकार के तरफ से अभी तक कोई बातचीत का रास्ता नहीं आया है। सिर्फ प्रशासन की नजर इस बात पर लेकर है कि गर्दनी बाग से मूवमेंट क्या हो रहा है। गर्दनी बाग से कहीं कोई आंदोलन खड़ा तो नहीं रहा है। अरे भाई, ये आंदोलन खड़ा हो चुका है। अब आंदोलन उस रास्ते पर जाएगा जहां एकमात्र माध्यम होगा वो होगा बातचीत, लाठीचार्ज, फर्जी FIR, डिटेंशन। जो कार्रवाई आप करेंगे हम ये भी जानते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। गर्दनी बाग तैयार है संघर्ष करने के लिए, अनशन करने पर गए हैं। अब मार्च होगा, विधानसभा मार्च होगा, मुख्यमंत्री का आवास घेराव होगा। जवाबदेही तय होगी कि छात्र अगर लड़ रहे हैं तो उसका जवाब कौन देगा, आपको बताना होगा। विकेश, क्या लगता है कि सरकार एकदम से जो है वो कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग को छोड़ दिया गया है गर्दनी बाग में नाले के किनारे सड़ने के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा सर। हमको इस बात से ज्यादा तकलीफ है कि जिन लोगों को हमने वोट दिया, सत्ता में लाया, वो लोग हमारी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आए, लेकिन जिन लोगों को हमने वोट नहीं दिया वही लोग सबसे पहले हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आ रहे हैं। क्या हम लोग अपराधी हैं सर, रेपिस्ट हैं या दूसरे प्रदेश के हम लोग हैं? हम सर यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर शिक्षा मंत्री जी, आप हमारे गार्जियन हैं, आइए हमसे वार्ता कीजिए। हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते हैं सर, क्योंकि अगर सरकार को झुकाते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की बदनामी होगी। बीच का भी रास्ता निकल सकता है बातचीत से। बिल्कुल, हम लोगों ने पूरी तरीके से संवाद का रास्ता खोल करके रखा है। या तो उधर से कुछ बुलावा है कि आइए 3-4 छात्र आप लोग आइए वार्ता कीजिए सरकार से, या फिर उधर से भी वार्ता करने के लिए आ सकते हैं। क्या मांग कर रहे हैं सर? लाइब्रेरियन की बहाली 18 साल से नहीं दिया गया, बहुत सारे छात्रों का एज एक्सपायर कर गया, तो आखिर कौन जिम्मेदार है? सिस्टम में बैठे लोग जिम्मेदार है। BSSC के छात्र इंतजार कर रहे हैं कि अब एग्जाम डेट घोषित किया जाएगा। अब सर बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में जितने भी छात्र छात्राएं रह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतना खराब हो चुकी है सर कि उनके गार्जियन जो हार मान चुके हैं। अब समझिए कि गहना बेच करके, जमीन बेच करके अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आखिर कौन जिम्मेदार है? शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं कि मेरा शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। अरे भैया, आप आकर के भिकना पहाड़ी में सर्वे कर लीजिए, मुसालापुर हाट में सर्वे कर लीजिए, मुंह से कुछ भी बोल देना है। आप देखिए कि TRE का बहाली, TRE 4 का बहाली लगातार हर एक महीना में निकालते जा रहे थे, बोल रहे थे कि अधियाचना के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब हम लोग 13 अगस्त को बैठे तब जो है सरकार पर एक दबाव बना और बहाली दिया गया। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं। 25 तारीख को क्या है प्लान? 25 तारीख को बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से यही अपील करेंगे कि 25 तारीख को एक बहुत बड़ा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर के एक बहुत बड़ा क्रांति होने वाला। जिस तरीके से आपने देखा देश भैया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक छात्रों का बहुत बड़ा हुजूम जुटा और छात्रों सरकार को जो है छात्रों के सामने नतमस्तक होना पड़ा झारखंड में, उसी तरीके से हुआ। तो हम बिहार के तमाम छात्रों से अपील करेंगे, ये आपकी लड़ाई है, आपको आना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि 2-4 लोग जो है इस जंग को जिता देंगे तो ये आपकी भूल है। किसी भी परिस्थिति में आपको 25 अगस्त के दिन जो है गांधी मैदान सुबह 10 बजे बसों में भर के आइए, ट्रेनों में भर के आइए, लेकिन जरूर आइए अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले। तो क्या कहेंगे? आपको हम शुरू से बहुत सारे आंदोलनों में देखे हैं, क्या कहेंगे सरकार क्यों नहीं सुन रही है आप लोगों की? 6 दिन से आपके साथी जो है वो खाना पीना छोड़े हुए हैं, स्थिति उनकी डमाडोल होते जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में बिहार के बच्चों को आमरण अनशन करना पड़ता है। हमारे साथी अमन जो है प्रयास किए हम लोगों ने मिलकर की 13 तारीख से हम लोग बैठे सर यहाँ पर आकर कि सरकार हमारी बात सुने। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तब 17 तारीख को मजबूरन अमन को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। 25 तारीख की जो बात हो रही है, मैं आपको आदेश भैया बता देता हूँ, 25 तारीख को सिर्फ छात्र नहीं, बिहार के 17 छात्र संगठन छात्रों के साथ उतर रहे हैं। वो ये मांगों को लेकर उतर रहे हैं कि बिहार में शिक्षा रिफॉर्म की जरूरत है, बिहार में समय पर एग्जामिनेशन नहीं होता है। हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं 80 साल की आजादी के बाद भी हम छात्रों को सड़क पर लाठी खाना पड़ता है, शिक्षा को जंजीरों में बांध कर रख दिया गया है। और ये बात बताइए आदेश भैया, अगर हम लोग कहते हैं कि एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी करना चाहिए तो हम लोग कौन सा जायज मांग कर रहे हैं? नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि समय पर एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसकी कैलेंडर जारी करिए और कैलेंडर को सख्ती से पालन करिए। और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन आप करवाते हैं उनमें पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसमें संलिप्त हैं
उनको त्वरित कार्रवाई कीजिए। साथ ही साथ बताइए 2300 के आसपास पोस्ट है बीपीएससी में। बिहार में हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या हिंदी मीडियम में जो हिंदी में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको नॉलेज नहीं होता है, और क्या अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्रों को बहुत नॉलेज होता है? मात्र 370 के आसपास जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के वो सिर्फ पास हो चुके हैं, बाद बाकी इंग्लिश मीडियम के पास हुए हैं। मैं कहता हूं सरकार से, बैठे हुए लोगों से, कि तमाम जो बच्चे एग्जामिनेशन में पास हुए उनकी कॉपी को जो है सामने लाइए। हम भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा बच्चा पास हुआ है और कैसे पास हुआ है। जिनको इंडिपेंडेंस लिखने नहीं आता है, जिनको अगस्त लिखने नहीं आता है इंग्लिश में, अब वो बच्चों जो है रैंकर हैं। तो इन व्यवस्थाओं के खिलाफ आज हम लोगों का मुहिम चल ही रहा है, और बिहार के तमाम लोगों से हम कहते हैं हाथ जोड़कर, घरों और मकानों से लड़िए। ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ अनुज की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ अमन की नहीं है, तमाम बिहार के छात्रों की लड़ाई है और आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई है। अगर आप नहीं लड़िएगा तो आपको आने वाली पीढ़ी भी गाली देगा कि पापा, चाचा, मामा जो भी है कि आपने नहीं लड़ाई की थी। आप घरों और मकानों से निकलिए। 25 तारीख को या तो गर्दनीबाग पहुंचिए या फिर गांधी मैदान पहुंचिए। हमारी लड़ाई इन व्यवस्थाओं से है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। सरकार से नहीं है। आपका क्या डिमांड है? आप किस परीक्षा में आप हम उसको लेकर आए? हम सहरसा से आए हुए हैं पिछले 5 दिन से। अच्छा, यहीं रह रहे हैं। हम बिलिस किए, एमलिस किए, लाइब्रेरियन के हैं जी। तो पीछे 2008 में जो वैकेंसी आई आपको नहीं लगता है कि 1.5-2 साल से आप लोग को केवल लॉलीपॉप देके छोड़ दिया जाता है? एक नियमावली भी बना दिया गया कि पहले आप लोग को पात्रता परीक्षा पास करना होगा। 2 स्टेट होगी, आप लोग का पात्रता परीक्षा के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ 2022 ईस्वी से सिर्फ पेपर में आ रहा है 6500 बहाली, 7000 बहाली, पूरा 22, 23, 24, 25, अब तो 26 आ गया है। सिर्फ पेपर में ही आ रहा है बहाली लाइब्रेरियन का। पिछले 18 वर्षों से नहीं आ रहा है। तो हम लोग तो आप लोग भी 25 तारीख को आंदोलन में शामिल हो? हाँ, एकदम। तो चलिए, देख रहे हैं आप, जो गर्दनीबाग है वो 25 तारीख को अब सड़कों पर उतरने का जो है प्लानिंग हो गया है। गांधी मैदान से जो है मार्च होगा। विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास आने का लक्ष्य है, और उद्देश्य यही है कि जिन समस्याओं को लेकर ये पिछले 10 दिनों से गर्दनीबाग में बैठे हैं, 2 लोग 6 दिनों से उपवास पे हैं, फास्टिंग पे हैं, बातें कम से कम सुनी जाए। बात पहुंचाने के लिए अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। गुजारिश है सरकार से, बिहार के ही युवा हैं और कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। कम से कम इनकी बातों को बैठकर सुना जाए, संवाद किया जाए, और जहां तक संभव हो इसका निराकरण भी किया जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।